बड़ी खबर बिहार के पटना से, जहां पर तेज बारिश हुई और उमस भरी गर्मी से पटना वालों को राहत मिल गई। कई इलाकों में हालांकि यातायात भी प्रभावित हुआ है और ऐसे में ट्रैफिक जाम का भी लोगों को सामना करना पड़ा, लेकिन ये इस बारिश के बाद लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत जरूर मिली। पटना में मूसलाधार बारिश हुई, कई इलाकों में जलभराव भी हुआ, हालांकि यातायात पर भी असर पड़ा। और दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों ने ड्रग तस्करी की कोशिश को नाकाम कर दिया। तस्कर कस्टम की नजरों से बचने के लिए चॉकलेट के रैपर में छिपाकर ड्रग्स लेकर आया था, लेकिन उसकी ये चालाकी ज्यादा देर तक चल नहीं सकी। देखिए रिपोर्ट। पहली नजर में ये आपको एक साधारण चॉकलेट का पैकेट लगेगा, लेकिन इसके अंदर मिठास नहीं बल्कि नशे की खेप छिपी थी। एयरपोर्ट पर चेकिंग के दौरान कस्टम अधिकारियों को शक हुआ और तलाशी में चॉकलेट के रैपर से हाइड्रोपोनिक गांजा बरामद किया गया। कस्टम अधिकारियों ने संदिग्ध मादक पदार्थ और पैकेजिंग सामग्री जब्त कर आरोपी को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया है। अब जांच इस बात की जा रही है कि यह खेप कहां से लाई गई थी और इसे किस तक पहुंचाया जाना था। एक तरफ तो देश विकास की रफ्तार पर दौड़ने का दावा कर रहा है, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, हाईवे बन रहे हैं, बड़े बड़े पुलों का जाल बिछाया जा रहा है, लेकिन कानपुर देहात की एक तस्वीर विकास के दावों पर सवाल खड़े कर रही है। आजादी के 78 साल बाद भी यहाँ हजारों लोग नदी पार करने के लिए लकड़ी और बांस के सहारे अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। बरसात में हालात और भी भयावह हो जाते हैं। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक को इसी खतरनाक रास्ते से गुजरना पड़ता है। लोगों ने इसके लिए कई बार प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से चर्चा की, लेकिन आज तक कोई भी समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। कानपुर देहात का ये इलाका आज भी बुनियादी सुविधा के इंतजार में खड़ा है। खबर दिल्ली से है। दिल्ली सरकार ने जेलों में कैदियों की अस्वाभाविक मौत पर मुआवजा देने का ऐलान किया है। अब कैदियों की मौत पर उनके परिवार वालों को 7.5 लाख रुपए तक मुआवजा दिया जाएगा। मानवाधिकारों को ध्यान में रखते हुए इस योजना से प्रशासनिक जवाबदेही और मजबूत होने का दावा हो रहा है। जेल में कैदियों की मौत को लेकर दिल्ली सरकार सख्त है, जिसको लेकर सीएम रेखा गुप्ता ने कैदियों की मृत्यु पर मुआवजा भुगतान योजना 2025 के तहत कैदियों के बीच आपसी झगड़े या जेल कर्मियों की प्रताड़ना और मारपीट से मृत्यु पर 7.5 लाख रुपए और जेल अधिकारियों, कर्मचारियों और मेडिकल स्टाफ की लापरवाही या फिर कैदियों के सुसाइड से मौत पर 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन बीमारी या नेचुरल डेथ पर मुआवजा नहीं दिया जाएगा। मुआवजा योजना का मकसद जवाबदेही तय करना, जेल में पारदर्शिता लाना, मानवाधिकारों की रक्षा करना और पीड़ित परिवार को आर्थिक राहत देना है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दिल्ली से जुड़ी 5 बड़ी खबरें। दिल्ली के न्यू उस्मानपुर में भारी बारिश के चलते मकान की छत गिर गई। हादसे में पति पत्नी की मौत हो गई, जबकि 10 साल का बेटा 2 मिनट पहले बाहर निकला था घर से, जिस वजह से वो बाल बाल बच गया। दिल्ली एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों ने एक यात्री को हाइड्रोपोनिक गांजा की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया। बरामद गांजे की जांच की जा रही है। दिल्ली पुलिस ने पश्चिमी जिले में बड़ी कार्रवाई की और 2 घोषित अपराधियों को गिरफ्तार किया। एक आरोपी दहेज मामले में तो दूसरा एनआई एक्ट केस में लंबे समय से फरार चल रहा था। फिलहाल दोनों से पूछताछ की जा रही है। दिल्ली के न्यू उस्मानपुर में एसी में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। दमकल की कई गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाया गया। फिलहाल हादसे में किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। दिल्ली की द्वारका पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने घोषित भगोड़े शराब तस्कर को गिरफ्तार किया और 3000 अवैध शराब की बोतलों के साथ कार भी बरामद की है उसके पास से। फिलहाल पुलिस की टीम पूछताछ कर रही है।